नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस आने के लिए शुक्रिया। वैसे आज का टॉपिक जो आप हेडलाइन देख चुके होंगे, थंबनेल, एक एफएमजी इंटर्न होने के नाते हमारा क्या एक्सपीरियंस, कैसा क्या कुछ रहने वाला है। अगर कोई इंटर्नशिप करता है किम्स भुवनेश्वर में, तो मेरा इंटर्नशिप हाल ही में अभी ख़त्म होने वाला है। तकरीबन 2 हफ्ते कुछ रह रहे हैं, तो एक बेसिक फेयर आइडिया सा हो चुका है कि कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो एक रिव्यू और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ आइडिया और नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे आने वाले टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते होंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगे। और वैसे ऑडियो की क्वालिटी अगर कुछ सही नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। मैं ऐसा कोई हाईटेक हाईफाई डिवाइस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ। बस मेरा आइडिया यही है कि नॉलेज और कुछ भी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर मेरी वॉइस थोड़ी स्लो सी लग रही है तो आप बिल्कुल 1.5 या 2x में सुन सकते हैं। सॉरी। लेकिन चलिए, दो तीन चीज़ें पहले मैं ऐसे बता देता हूँ कि मैंने किम्स क्यों चुना, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, किन लोगों के लिए चुनना बेहतर है, और कैसा एक्सपीरियंस अलग रह सकता है अगर उड़ीसा में कोई गवर्नमेंट अगेंस्ट प्राइवेट की, अगर मैं टोटल ऐसा बात करूँ तो मैंने ऐसा किम्स क्यों चुना, इसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ। इतने इतने 6 6 साल बाहर एफएमजी होके रहने के बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ टाइम अपने घर के पास ही रह लेता हूँ, इसी शहर में घर है मेरा। और वो दूसरा एक रीज़न ये भी था कि मुझे जब काउंसलिंग में बुलाया गया था तो मेरे रैंक पे कोई डिज़ायरेबल कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा था। जो कोई भी कॉलेज था वो बिल्कुल नए खुले हुए कॉलेज थे, मतलब कि वहाँ पे ऐसे कोई एज सच फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वाले के कोई बैच अभी तक ग्रेजुएट हुए भी नहीं थे, या फिर शायद शायद हुए थे, शायद नहीं भी हुए थे, शायद बिल्कुल नया नया सा कॉलेज है। तो वहाँ पे इंटर्न जो है वही सबसे हाईएस्ट है, मतलब आपके ऊपर कोई पीजीज नहीं है। तो मैं कोई शिकायत वाली बात नहीं कर रहा, बट सिचुएशन कुछ ऐसा था, और घर के बाहर भी दूर भी जाना था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में था, और ये भी था। और फिर ठीक है, इतना मैंने कुछ सोचा नहीं, सोचा कि कहीं से भी इंटर्नशिप कर लो, 1 ही साल की बात है, ऐसा कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए। और किम्स अगर जाता भी हूँ तो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, मेजॉरिटी पेशेंट्स उड़ीसा भर से रेफ़र होकर इधर ही आते हैं। आप वाइडर रेंज ऑफ पेशेंट्स, अलग अलग टाइप की बीमारियां देख सकते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप फ्यूचर में अगर कहीं एमबीबीएस के बाद अगर उसी हॉस्पिटल या आसपास किसी भुवनेश्वर में कहीं और एज ए जेआर जैसा कभी कुछ काम करना चाहते हैं, तो भुवनेश्वर वालों का थोड़ा प्रायोरिटी रहता है। तो अगर इधर ही कहीं काम किया, अगर आप किम्स में ही अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सब पता होगा, कैसे क्या कुछ हॉस्पिटल का काम होता है। तो वो भी एक बात थी। अब ऐसा ज़्यादा कुछ सोचे बिना मैंने सोच लिया तो चलो। और हाँ, दूसरी बात है कि स्टाइपेंड थोड़ा कम सा मिलता है। वैसे वीडियो पूरा देखिए, बाकी सारी सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए, तो ऐसा कुछ हुआ। और किन के लिए अच्छा है, अगर मैं सीधी बात कहूँ तो कोई अगर यूपी एमपी कोई उड़ीसा से बाहर से रहने वाले हैं, अगर कोई उड़ीसा में इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो आप कीम्स कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज बातचीत की जाती है पूरे एंटायर यूनिवर्सिटी किट की, जो है कीम्स हो या कहीं और हो, पेशेंट्स वगैरह हो, स्टाफ मेंबर्स हो, पीजीज हो, तो हर कोई हिंदी में बात करता है, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील कर पाएँ। क्योंकि आप अगर कॉन्वर्सेशंस में उलझ जाते हैं तो ऐसा कुछ सीखने का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो उन लोगों के लिए अच्छा है। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और क्या है, और कुछ नहीं, अगर आप कोस्टल बेल्ट से बिलोंग करते हैं, कटक भुवनेश्वर वगैरह में घर है आपका, और इतना दूर वगैरह कहीं इतना जाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। तो अभी अगर मैं मेन चीज़ के बारे में बताऊँ कि एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था, तो फेयर ही था। ऐसा कुछ मैं कुछ बड़ी उम्मीदें लेके नहीं गया था, तो लाइक इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको एक सुपरवाइज जैसा रहेंगे, कि मतलब आपके ऊपर तो हमेशा पीजीज रहते हैं, पीजी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले होंगे। तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी काम पेशेंट्स का डायरेक्ट काम जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, क्या मेडिसिन देना है, क्या लेना है, क्या काम करना है, तो वो मोस्टली वही सब मैनेज करते हैं। आपको उनके असिस्टेंस के लिए कुछ काम करना होता है, कि अगर कुछ बोलते हैं, मेजॉरिटी सारे सारे डिपार्टमेंट में मैंने जितना देखा सीखा है कि लाइक इट इज़ 99% पेपर वर्क ही है। तो वो जो है, किसी का डिस्चार्ज लेटर लिख दो, इसको ब्लड लगेगा रिक्वेजिशन लिख दो, कि मतलब और क्या, इसको ऑर्थो कॉल लिख दो, इसको एंडोक्रिनो कॉल लिख दो, कि इसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है, इसको यहाँ से भिजवाना है आईसीयू, या यहाँ से एचडीयू भेजना है, वो ट्रांसफ़र वाला रिकॉर्ड भर दो।
और सुबह सुबह के जो लैब्स आए हैं ये कर दो वो कर दो, ऐसा ऐसा होते होते बहुत सारे पेपर वर्क तो होते हैं। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जितने भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो एक्सटेंसिव पेपर वर्क, रिटर्न चीज़ों का पूरा एविडेंस रखते हैं, क्योंकि मेडिको लीगल केस हो जाने का प्रॉब्लम रहता है। तो एक्सटेंसिव पेपर वर्क और हर चीज़ का डिटेलाइजेशन बहुत क्राफ्टली होता है। लेकिन ये सब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ और भी दूसरे भी काम होते हैं कि लाइक आप जितने सारे भी डिपार्टमेंट वगैरह में काम कर रहे होते हैं कि आप एक आपके ऊपर कोई होता ही है कि पीजीज के कोऑर्डिनेशन पे आपको काम करना होता है। तो वो लोग कुछ बोलते हैं तो कहते हैं, कभी कभी प्रोसीजर होता है लाइक यूरिनरी कैथेटर लगा दो, कभी निकाल दो, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा दो, ऐसा है। कार्डियोटोपोग्राफी मशीन प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ लेबर रूम में काम है कि बेबी कहाँ पे है, बालपेट कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे प्रोब लगाते हैं, कैसे होके कैसे कनेक्ट होता है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको कभी कभी कुछ कुछ पीजीज होंगे बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कर दो, अगर आप बोलते हैं कि नहीं आता है तो आपको सिखाते हैं कि देख ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सुनो, ऐसा ऐसा करते हैं। तो मोस्टली मैं अगर कह सकता हूँ कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली कोई आके सिखा नहीं देगा कि ऐसा करना है वैसा करना है। आपको अपने इंटरेस्ट और अपने एंथुसियाज्म, उसको इंटरेस्ट से लेकर आपको कुछ पूछना होगा, सीखना होगा, कभी कभी काम कैसा हो रहा है देखना होगा। आप अपने वॉल्यूंटर एफर्ट से जाएंगे तो वो उसके लिए कोई मना नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखेंगे, आप सीखेंगे, आपको इंटरेस्ट है, कोई ऐसा यूनिक केस आया है, मारफान सिंड्रोम है, कोई और है, कुछ भी है, तो आप उनका फाइल देखिए ना, पढ़िए क्या मेडिसिन जा रहा है, क्या ले रहे हैं। हर दिन कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, आप तो हर दिन वो जो नोट्स डालने होते हैं उनके फाइल में, क्या मेडिसिन कितना डोज चल रहा है, उसमें आप थोड़ा मेमोराइज करते करते लिखिए, आपको थोड़ा थोड़ा मेडिसिन भी याद रह जाएगा कि अडल्ट में यूजुअली इतना इतना डोज का इतना इतना दिन ऐसे ऐसे चलता है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं नहीं तो नहीं। आपका आपको अगर ऐसे छोड़ दिया गया है इतना ही काम करो और फिर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो आपके पास दो तीन चॉइसेस हैं। आप उधर ही कहीं बैठ के पीजी के लिए कुछ पढ़ते रहो, या फिर आपको आगे कहीं जॉब वगैरह करने का इंटरेस्ट है तो पेशेंट के पास थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, उनका फाइल पढ़ो क्या हो रहा है, कुछ केस डिस्कशन करना है तो कोई पीजीज जो उसको हैंडल कर रहे होंगे उनसे बात करो कि मैडम ये वाला मेडिसिन क्यों चल रहा है, क्यों वो नहीं, क्या मेरा ऐसा सोचना सही है क्या। और सुबह सुबह वगैरह वार्ड वगैरह में जब राउंड हो रहा होता है तो आप भी साइड में खड़े ही रहते हैं कि डिस्कशन हो रहा होता है, प्रोफेसर होते हैं, एक थर्ड ईयर पीजी, एक फर्स्ट ईयर पीजी, एक इंटर्न, ऐसा ऐसा एक एक बेड से एक एक बेड जा रहे होते हैं। तो ऐसा है कि किस केस का क्या स्टेटस है, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, ब्लड में क्या चेंजेस है, क्रेटिनिन कितना बदला, क्या नहीं हुआ, डायग्नोसिस कहाँ से किधर की तरफ जा रहा है, अगर हम ये मेडिसिन लिख रहे हैं या फिर ऐसा ऐसा डायग्नोसिस, या फिर मतलब ऐसे ऐसे लैब्स वगैरह में ये पता चला, तो आगे हम क्या उम्मीद क्या लगा रहे हैं, इससे क्या पता क्या चल रहा है, किस बेसिस पे सोचना होगा, क्या करना होगा। तो ये सब डिस्कशन चल रहा होता है राउंड के टाइम, वहाँ खड़े होकर आप सुन सकते हैं। तो यही है कि सीखने का चीज़ इतना ही है, ऐसा ही है। और इसी से आपको सीखना होगा। तो इसमें अभी कभी कभी पीजीज को भी कुछ कुछ चीज़ें पता नहीं होती तो प्रोफेसर लोग भी बताते हैं, तो आपको बस डिस्कशंस को ऑब्जर्व करना, आप अपने इंटरेस्ट से कुछ सीख सकते हैं और फाइल वगैरह देख सकते हैं। नहीं तो नहीं, डीडीआर वगैरह रहता है, मतलब डॉक्टर का ड्यूटी रूम, अगर कभी आपको बीच में कभी छोड़ दिया गया लाइक कुछ टाइम के लिए, अगर एक डेढ़ घंटा आपके पास टाइम है तो आप कभी लाइब्रेरी वगैरह जा सकते हैं। किम्स का लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, आप किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर पीजी वगैरह का कुछ प्रिपेयर करना है तो मैरो प्रेप लैडर वगैरह के जो सारे नोटबुक्स, नहीं तो वो बुक्स जो आते हैं सीरीज़ वाले वो भी अवेलेबल रहते हैं। कंप्यूटर्स भी हैं, आप ग्रैंड टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप हॉस्पिटल में भी फ़ोन में भी इतना सब इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। चैट जीपीटी वगैरह या फिर जेमिनाई वगैरह हुआ, आप ड्यूटी रूम में अभी कोई है नहीं तो इस पेशेंट को ये हुआ है लेकिन ये मेडिसिन चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका उसका आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं कि किस बेसिस पे क्या हो रहा है। अगर आप उतना भी हाई लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको बेस लाइन चीज़ें जैसे सीखनी हो रही हैं कि आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी या फिर कुछ भी बीमारियां उनकी दवाई बेस लाइन चीज़ें डोज वगैरह सीखे हैं तो आप क्लिनिकल केस वगैरह कुछ जेमिनाई वगैरह से पूछ के सिमुलेशन अपना नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा आपके पीछे पड़ के ऐसे
हर जगह हर एक टाइम ऐसा हमेशा कोई नहीं बोलता रह रहा होगा। कुछ कुछ जगह हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक पीजीज वगैरह किसको कैसा मिला होगा। मेरा मेरा सीनियर ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा होगा, आपका कभी कुछ बोल रहा होगा, तो वो इंडिविजुअल थोड़ा डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हल्का आता है। लेकिन ये सब के बाद भी, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि शिफ्ट्स वगैरह लगते हैं, ठीक रहती है। प्राइवेट है इसलिए स्टाफ्स की शॉर्टेज नहीं रहती। हर किसी का डेजिग्नेटेड काम रहता है, थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है और एक शेड्यूल्ड वर्किंग आवर से चल सकता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है किम्स वगैरह में आने के लिए। अगर आप थोड़ा भी बहुत पीजी की प्रिपरेशन के लिए प्रायोरिटी देना चाहते होंगे कि लाइक कभी कभी थोड़ा एडजस्ट करके किसी के साथ आ गए, क्योंकि अगर स्टाफ की शॉर्टेज नहीं है का मतलब है कि आज अगर मैं हूँ, मेरे साथ कोई को इंटर्न है, अगर हम 2-3 लोग हैं, तो आज मैं थोड़ा दोपहर को आ गया, शाम तक नहीं रहा हूँ, तो उसको बोल दिया कि भाई तुम थोड़ा देख लो। तो वो आज देख लिया, कल वो कर रहा है तो आज मैं आ गया। तो लाइक ऐसा ऐसा थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। मतलब आपके पास एडिक्वेटली हर दिन नहीं तो हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम कुछ कुछ ऐसा कहीं कहीं मिल ही जाता है। आप थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। मतलब एक या 2 बार ऐसा कुछ कोई डिपार्टमेंट ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक जैसा है, नहीं नहीं तो नहीं। आप आप मतलब एक्सेसिवली बिजी में नहीं कह सकता, मतलब सेटिस्फैक्टरी है। स्टाफ की कभी शॉर्टेज नहीं होती तो ठीक है। और जो एग्जैक्टली इसका और क्या कह सकता हूँ, मतलब ये इसका काउंटर पार्ट में अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट की बात, जो मेरे दोस्त लोग किसी उड़ीसा के गवर्नमेंट सेटअप्स में काम कर रहे थे, उनका 2-3 एडवांटेज इसके दूसरे में यह है कि उनका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड ज़्यादा है। समथिंग अराउंड 42 का आता है जितना मैं जानता हूँ। तो कीम्स में ये 30 का है, 30 का है, और ये इनका 42 का आता है। कभी कभी टाइमली नहीं आता है, आगे पीछे हो जाता है। गवर्नमेंट में थोड़ा मतलब होता होगा, कितना होता होगा इतना पता नहीं, लेकिन कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनको मिल ही जाता है। लेकिन उनका ये फ़ायदा है कि वो लोग ओपीडी संभालते हैं। हम किम्स में हम ओपीडी नहीं जाते। ओपीडी मोर और लेस सारे थर्ड ईयर के जो पीजी होते हैं, मोस्टली वही, नहीं तो फर्स्ट ईयर वाले भी जाते हैं, शायद गायनाकोलॉजी में भी जाते हैं। लेकिन इंटर्न्स को कभी भी ना पेडियाट्रिक्स, ना ओबीजी, ना मेडिसिन, ऐसा कभी हमको, ना सर्जरी, कभी भी ओपीडी नहीं जाने देते। तो ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन हमको नहीं करना होता था, क्योंकि क्योंकि पीजीज हैं, उनका मेन काम है वही, तो वही लोग कर रहे हैं, तो अब हम बीच में इंटरफेयर थोड़ी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा है कि खास करके यही जो गवर्नमेंट कॉलेज उड़ीसा हमें दे रहा है, वो पहले की तरह वो कटक बुर्ला बरहमपुर ये सब आजकल नहीं दे रहा है। तो जो जो नए नए कॉलेज खुल रहे हैं, जहाँ पे अभी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने वाली है, या पहला ही बैच पढ़ रहा है, या दूसरा तीसरा बैच चल रहा है, पहला कोई अभी तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट को भी तो जितना मुझे समझ में आ रहा है दिखाना पड़ेगा ना कि हमने इनफ डॉक्टर प्रोवाइड किए रखे हैं। शायद यही रीज़न है वो पुराने कॉलेजेस को, रिनाउंड कॉलेजेस को नहीं दे रहे हैं। तो अगर इन्हीं जगह पे आप इंटर्न होके आएंगे, अभी तो पीजी कोई है ही नहीं ना, तो आपके पास कुछ एसआर होंगे। तो एसआर लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेट करके पहले के 2-3 दिन 4 दिन वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं कि ऐसा ऐसा मेडिसिन ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है। आपको थोड़ा एक वर्किंग मेमोरी सा डेवलप करवा देते हैं हर एक डिपार्टमेंट में जब जाते हैं। तो ऐसा नतीजा ये होता है कि मोस्टली सारा सारा ओपीडी आप ही लोग देखते हैं, और वार्ड वगैरह में किसी को एडमिट करवाते हैं आप ही लोग करवाते हैं। कुछ साइन सिम्टम देखते हैं, कुछ भी जो भी करते हैं, तो वार्ड में जो मेडिसिन देना होगा वो भी आप ही लोग देखते हैं कि ये मेडिसिन इतना डोज का आप लोग लिखेंगे। फिर उसका नतीजा ये होगा कि अगले दिन कोई एसआर आएगा, कोई प्रोफेसर आएगा, अपना राउंड देने आएगा, तो वो आपको रेक्टिफाई करेगा कि लाइक ये मेडिसिन ऐसा नहीं चलता बेटा, देखो ये ऐसा होता है, इसके साथ कभी इसको नहीं देना, अगर देना है तो इतना कम ज़्यादा करके देना है। तो उसमें होता है कि आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रह जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर भी सुपरवाइज्ड है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर पीजी नहीं है, तो मोस्टली सारा सारा काम आप ही लोगों को करना होता है। उससे आपका स्किल थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब आप चाह के हो या ना चाह के हो, चाहते हुए हो, लेकिन आप लोगों को करना हो रहा है। तो ओपीडी देख रहे हैं, आईपीडी देख रहे हैं, आप ही लोग मैनेज कर रहे हैं, तो वो डोज वगैरह लिख लिख के ये चीज़ आप थोड़ा बेटर बन जाते हैं ओवर द टाइम। लेकिन यही चीज़ स्कीम्स में पीजीज लोग करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर पीजीज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, मैं भी तो वही नोट अगले अगले दिन डाल रहा हूँ। तो अपना अगर इंटरेस्ट है तो राउंड के टाइम तो खड़ा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। आप अपने इंटरेस्ट से कर सकते हैं, बस सीखने का तरीका अलग है। इधर आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, उधर इनडायरेक्टली आपको ऑन पर्पस इन्वॉल्व होना रहता है। तो ये उनके लिए अच्छा है गेम्स वगैरह में कि आपको अगर कभी कुछ सीखना हो रहा है, मान लो 6 हफ्ते का पोस्टिंग है, आपने
आपको कोई मजबूर नहीं करवा रहा, आप अपने इंटेंसिटी, अपने इंटरेस्ट का बोझ उठा रहे हैं, इतना मुझसे करना है, आज थोड़ा मूड नहीं, आज मैं चला जाऊंगा। या फिर आज मुझे थोड़ा पढ़ना है, मैंने ड्यूटी काम कर लिया तो रूम में बैठ के आप कुछ पढ़ाई करें, मतलब हॉस्पिटल में रह के ही, मैं बस ऐसा ही कह रहा हूँ। तो वो है कि आपको मजबूरी में ऐसा कुछ कुछ काम करना रहता होगा, लेकिन ऐसा ओवरवर्क जैसा अपने काम के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो अ, आप कर सकते हैं, लाइक अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो आज मान लो आपको पेशेंट देखने का मन नहीं है, मन नहीं तो मन नहीं है, वो आपका काम भी नहीं है, क्योंकि स्टाफ तो है आपके ऊपर, पीजीज हैं मेजोरिटी सारा, मतलब लोड वही लेते हैं, तो ऐसा है। तो लेकिन इसका काउंटर पार्ट यही है कि क्योंकि हमारे दोस्त लोग गवर्नमेंट वगैरह में करते थे, ये सब करते करते उनको थोड़ा मैनेजमेंट पेशेंट वगैरह ये सब में मतलब स्किल थोड़ा ज़्यादा आता है। वो लोग सी सेक्शन भी किए हैं, कभी कोई छोटी मोटी कोई सर्जरी वगैरह भी किए हैं। तो लेकिन उन पे भी प्रॉब्लम आता है कि एसआर वगैरह जो होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, वो ऑन कॉल पे रहते हैं। कभी कभी अपने प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए चले जाते होंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप लोग को भी कितना आइडिया रहता होगा कि कैसे क्या कुछ करना है नहीं करना है। तो आप कभी कॉल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आया तो वो लोग इमीडिएटली आते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ओपीडी वगैरह आप लोग देखते हैं तो ऐसा थोड़ा है। और लेकिन इसका काउंटर पार्ट ये भी है कि गवर्नमेंट वगैरह में कितना ही वेंटिलेटर आईसीयू वगैरह कितना ही क्या कुछ रहता है, इतना इतना अबंडेंटली अवेलेबल नहीं रहता। केस थोड़ा बिगड़ा कि नहीं, वो तो इधर आ गया। तो आप वही नॉर्मल नॉर्मल छोटी कुछ केसेस केसेस रेगुलर केसेस देख देख के आपको थोड़ा बेस लाइन आइडिया हो जाएगा। लेकिन किम्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा आईसीयूज़ हैं, हर एक बेड तो ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, अनकॉन्शियस है, उसके ऊपर आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब वगैरह डाल सकते हैं, तो वो तो कुछ इरिटेट करेगा ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ बढ़ भी सकता है। तो आईसीयू वगैरह भी हैं, वाइडर रेंज ऑफ पेशेंट एक्सपोजर आएगा कि ये इसको स्टेज 2 पे है, ये स्टेज 3 पे है, इसका क्रोनिक किडनी डिजीज ऐसा है वैसा है। तो वो चीज़ का है, एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल सकता है, वो है। और जैसा कि मैंने बोला, आपको पढ़ने के लिए टाइम तो मेरे दोस्तों के कहने के अनुसार गवर्नमेंट में भी मिल ही जाता है, मोटा मोटा। और तो वो लोग भी पढ़ाई कर ही लेते हैं, लाइक उनका इतना कोऑर्डिनेटेड नहीं होता कि हाँ मैं थोड़ा गया हूँ तो उसको उसको बैठा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन किम्स में इतना कह सकता हूँ कि अटेंडेंस को पूरा 100% स्ट्रिक्टली देखते हैं। आपको कुछ भी हो जाए साल भर में, आपका अटेंडेंस लेकिन सही से होना है, उसमें आगे पीछे हो गया तो कुछ नहीं, सब बिगड़ेगा क्या, लाइक लोगों की प्रॉब्लम रहती है, किसी की शादी है, किसी की भैया की शादी, कुछ किसी का कोई गुजर गया, कुछ काम रहे तो एक्सटेंशन लगेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अटेंडेंस को बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि जनरल मेडिसिन हुआ और शायद एनेस्थीसिया हुआ, यहाँ पे अटेंडेंस बड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है। ऐसा एज सच बाकी डिपार्टमेंट्स वगैरह में सब काम ठीक ठाक से ही चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, हर एक डिपार्टमेंट में अपने अपने तरीके के काम स्किल होते हैं। मान लो ऑर्थोपेडिक्स गए तो प्लास्टर लगवाना, स्टिच हटाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसे लगा रहे हैं, कितने लेयर पे लगता है, क्या कर रहे होते हैं। तो ऐसे कोई आपको बुला के घुमा के ऐसा दिखाएगा नहीं कि देख भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि तुझे करना है, ऐसा नहीं। आपको अपना अपना काम, वो पीजीज लोग कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट से जाके देखेंगे, सीखेंगे, सर मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इससे कैसे गलती ना हो, क्या प्रिवेंटिव, किस चीज़ का आइडिया रखना है, ऐसा ऐसा वही सब। तो सिमिलरली एनास्थेसिया वगैरह में भी जब मैं पोस्टेड था, एक पीजीज लेकिन अच्छे थे कि वो बता रहे थे कि मान लो सर्जरी 4-5 घंटे की होनी हो रही होगी, तो हम आईवी फ्लूइड का हिसाब किताब कैसे करते हैं कि पहले घंटे में कितना देंगे वेट के अनुसार, फिर अगले घंटे कितना होगा, फिर एवरी सब्सिक्वेंट घंटे इतना 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 इतने फ्लो रेट पे जाना चाहिए। तो यही ऐसा ही कुछ सीन है। तो और थोड़ी गाइडलाइन बेस्ड की ट्रीटमेंट होती है कि ऐसा ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसा है। गवर्नमेंट में भी काम ठीक ही है, बस आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि क्योंकि इसलिए कि आपके ऊपर पीजीज नहीं तो एसआर वगैरह होता है, तो एक एसआर वगैरह राउंड लेंगे, आप पे ऊपर भरोसा हो जाएगा, पहले के 3-4 दिन आपको टेम्पलेट भेज देंगे कि इस बीमारी में इतना इतना मेडिसिन ऐसा 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 लिखना है, आपके पास वैसे वैसे पेशेंट आते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, तो आप आपको थोड़ा वर्किंग मेमोरी सा हो जाता है। लेकिन ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता तब, कि जब आपका डिपार्टमेंट बदल जाता है, मेडिसिन से ओबीजी हो गया, ओबीजी से ऑर्थो हो गया, ऑर्थो से ईएनटी हो गया, उससे बाद ऑप्थाल्मोलॉजी हो गया, तो लाइक मेमोरी फेड सा हो जाता है। आप जिस डिपार्टमेंट में एक्टिवली वर्किंग कर रहे होते हैं उतना उतना कुछ 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 टाइम तक याद रहता है, फिर जैसा डिपार्टमेंट बदल जाता है आपको, फिर फॉरेंसिक आ गया, फिर सब भूल गए होंगे जो मेडिसिन में पढ़े थे। तो नतीजा ये होता है कि आप एमबीबीएस के होने के बाद भी
आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत काम करने के बाद कुछ टाइम के बाद आता है। तो बात कुछ ऐसी है, ये सबका मामला आप दो चीज़ों पे देखिए, लाइक नीट पीजी की रास्ते जाना है या आपको एमबीबीएस के बाद जॉब करना है। तो अगर नीट पीजी के रास्ते जाना है इमीडिएटली, मतलब आप अपने को एक सवाल पूछना होगा कि एमबीबीएस हो जाने के बाद आपको इमीडिएटली कोई आपको ज़िंदगी में पीजी कभी करनी है भी कि नहीं, हाँ या ना। तो वो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इमीडिएटली हाँ करनी है, या नहीं तो 2-3 साल बाद ऐसा कुछ प्रिपेयर करके करनी है। तो अगर करनी ही है, कभी ना कभी करनी है, तो कभी लेट ही क्यों, जल्दी क्यों ना। अगर ऐसा ही सवाल है तो हाँ, किम्स वगैरह या किसी प्राइवेट में कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि यहाँ स्टाफ्स की ज़्यादा शॉर्टेज नहीं होती, और हमेशा काम करने के लिए शिफ्टिंग आवर्स में ड्यूटीज़ लगती रहती हैं, लोग होते हैं, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स नहीं होते, बेड्स की ऐसे ज़्यादा कभी कमी नहीं होती, मतलब कि बेड नहीं होता तो एडमिशन नहीं होता। तो वैसी चीज़ों की वजह से थोड़ा एक मॉडरेट लोड मेंटेन रहता है, कि एक्सेसिव लोड नहीं रहता। तो एज सच काम हो जाता है। मान लो मेरे ही तो कैसे बताऊँ, मान लो यूनिट ऐसा होता है कि लाइक यूनिट मतलब एक एक टीम जैसा होता है, कि इस यूनिट का एक हेड होगा, उसके अंडर कोई प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट होंगे, असिस्टेंट होंगे, सीनियर कंसल्टेंट होगा, उसके नीचे कौन पीजी होगा, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, उसके नीचे इंटर्न होगा। तो प्रोफेसर लोग तो वो दोपहर शाम तक ऐसे चले जाएंगे, लेकिन टीम के होने का मतलब है कि मेरा जो यूनिट है उसका आज ओपीडी होगा, आज ओपीडी होगा, 3 दिन बाद ओपीडी होगा, तो उसी उसी दिन अगर वो लोग एडमिट करते हैं, तो मान लो मेरे वार्ड में 30 बेड है, तो उसमें से 7 या 6 पेशेंट मेरे यूनिट के होंगे, तो मेरा काम उन 6-7 को ही देखना है। तो बाकी जो यूनिट के इंटर्न वगैरह होंगे वो अपना अपना पेशेंट देखेंगे, तो उस यूनिट वन का जो होगा तो वो 5-6 बेड देख रहा होगा, मैं देखूंगा ये बाकी का कोई बेड, इतना, तो वो 30 के 30 पेशेंट मेरे नहीं हैं। तो काम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो मान लो मैं एक फ्लोर का देख रहा हूँ, आज मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है, तो मैं अपने पीजी को बता दूंगा कि मेरे यूनिट के और भी 3-4 पीजीज हैं अपने पोस्ट, मतलब मेडिसिन वगैरह में, तो वो मैनेज कर लेंगे, तो किसी दूसरे दिन मैं देख लूँगा। ऐसा हो जाता है। और और क्या बताऊँ, इतना ही सब ठीक है एज सच। और एक प्रॉब्लम ये है कि गेम्स का एक जो देते हैं लॉगबुक, की हर एक दिन आपने क्या कुछ काम किया उसमें आप मेंटेन करना, तो वो लेकिन बड़ी मोटी किताब है यार, इतनी मोटी, मतलब कोई बुक जैसा ही समझ लो। पूरा 365 दिन का 365 पेजेस हैं, हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। आपको उसमें लिखना होगा, लेकिन गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें बहुत छोटे लेवल पे है, लाइक कुछ पेजेस ही है मिनिमम, उसमें कुछ भी लिख दो, कुछ साइन करवा दो, हो गया। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, उसको आपको टाइमली लिखना होगा, नहीं तो ओवरवेलमिंग हो जाता है, और जब इंटर्नशिप ख़त्म होने को आ रहा होता है, आपको फिर से हर एक एचओडी वगैरह से घूम घूम के सिग्नेचर वगैरह लेना होगा, वो थोड़ा सा एडिशनल काम है, लेकिन ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। तो मैंने मोटा मोटा दोनों चीज़ों के एस्पेक्ट बताया कि आपको अपने मन में 2-3 चीज़ें साफ करनी है कि आप चाहते क्या हैं। आप थोड़ा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं कि एक्सपोजर अच्छा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती कोई ना करे कि कितना करना है, आपको कुछ काम दिया जाता है तो आप करेंगे, आप अपने से डिसाइड करेंगे कि मैं कितना सीखना चाहता हूँ। 4-5 दिन आप चाहेंगे, आपको बहुत कुछ पेशेंट पे इंटरेस्ट आना होगा, लेकिन 1-2 दिन आपको कुछ आज आज ऐसा कुछ देखने का मन नहीं है, ऐसा है, मान लो आप मजबूर नहीं होना चाहते, तो लाइक थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहते हैं कि थोड़ा मैं पढ़ पाऊँ, थोड़ा एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, थोड़ा भी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाऊँ कि आगे पीजी वगैरह लेना है, और आप सैलरी का ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, आप फैमिली होम टाउन के पास रहना चाहते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ाई मेंटेन करके पीजी का अच्छा रैंक लेना होगा, तो लाइक ऐसा ऐसा अगर है तो ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो ये सब नहीं हो सकता, गवर्नमेंट में जाएंगे तो यकीनन हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया कि लाइक थोड़ा बहुत मेजोरिटी लोड आपके ऊपर रहेगा, तो क्योंकि आपके ऊपर रहेगा इसलिए बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आप थोड़ा ऐसा रिलैक्स स्टेट में थोड़ा कम सा रह पाएंगे, मतलब उतना नहीं, लाइक प्राइवेट वालों के पीछे, क्योंकि पेशेंट का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेजोरिटी कंसल्टेंट और कौन पीजीज के हाथ होता है, हमको असिस्ट करना होता है। और रही बात प्रोसीजर्स वगैरह करने की, तो वो तो हम लोग कर ही लेते हैं, लाइक अगर नहीं पे आता है तो पीजीज लोग असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हर एक बार नहीं देते। मान लो स्पाइनल टैपिंग करना हुआ, वो थोड़ा सा एक्सपर्टीज और क्रिटिकल प्रोसीजर है, तो मोस्टली कभी कभी मोस्टली पीजीज लोग भी कर ही लेते हैं, तो पीजीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि किसी का स्पाइनल टैप हो रहा है, असाइटिक टैप हो रहा है, आप बोलेंगे तो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर्जरी वगैरह हो रहा है तो ड्रेसिंग कुछ करनी होती है, कभी कभी सूचर करने का मौका मिलता है, लेकिन कभी कभी नहीं, तो आप जा सकते हैं, आप ओटी रूम में देखिए, खड़े रहिए, क्या कुछ कैसे हो रहा है, इंटरेक्ट कीजिए, तो वैसा आप डिस्कशन बेसिस पे सीख सकते हैं। और क्या बताऊँ तो बेसिकली आप आउट ऑफ द बॉक्स चाहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट में ये सब सीखने के बाद मैं कहीं पे जॉब करूं, 1 साल कोशिश करूं, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना कि अगर आप एमबीबीएस लेवल पे 3 साल तक जॉब करते हैं स्टेट में, तो आपका इन सर्विस कोटा आता है, मतलब कि उसी नीट पीजी में आप एक सेपरेट कोटा के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके तहत कि आपको अगर उसी पर्टिकुलर रैंक में एक बेहतर ब्रांच मिलने का चांसेस बन जाता है। तो वो जो 2.5-3 साल आप काम करेंगे और गवर्नमेंट में ही वो काम करने के बाद कोटा वगैरह मिलता है, और वैसे भी ना भी सही, अगर आप एमबीबीएस के बाद कहीं जॉब ही करना चाहते हैं तो वो तो जनरल प्रैक्टिस जैसी चीज़ें होती है ना, आपके पास तो हर एक टाइप के पेशेंट वगैरह आ जाएंगे, तो आपको एक डोजेजेस वगैरह लिखना, प्रोटोकॉल्स कैसे क्या कुछ होता है फॉलो करते हैं, मेडिको लीगल केस को कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस को कैसे लिखते हैं क्या वगैरह, तो आप गवर्नमेंट में ही कीजिए, प्रीफर कीजिए। आप एक बार करके निकल गए, और आपको स्टाइपेंड अगर मैटर करता हो कि नहीं 12,000 भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो ठीक है, तो वो भी है। और आप जॉब वगैरह में घुसना चाहते होंगे कि पीजी पाने की इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो गवर्नमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी अच्छा है बाकी किसी स्टेट के कंपैरिजन में, और लैंग्वेज का इश्यूज अगर नहीं है तो भी ठीक है। फिर भी अगर आप हिंदी में भी बोल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा काम हो जाता है, लेकिन प्रेफरेबली किम्स वगैरह में हर कोई हिंदी बोलते हैं, तो पेशेंट को भी मिला के तो वो एक अच्छा चीज़ हो सकता है। और ऐसा कुछ खास नहीं है, लाइक इतना मैं कह सकता हूँ कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट बहुत हेक्टिक रहते हैं, और कुछ कुछ जगह आपको ऐसा कोई मजबूर नहीं करता कि ये करो वो करो, हमेशा प्रेजेंट रहो। आपको आना होगा, कुछ कुछ काम करना होगा, देखना होगा, सीखना होगा, सीखना भी चाहिए कि बेस लाइन चीज़ें कैसी हो रही, क्या हो रही, कैसे क्या कुछ किया जाता है, एग्जैक्टली किसका मीनिंग क्या रहता है। आप ऑब्जर्व करके भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा हर एक दिन पूरा टोटल टोटल टाइम शाम तक ऐसा हमेशा ऐसा नहीं चाहिए होता है। अगर कभी चाहिए होता है तो आपको पीजीज लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आना होता है, नहीं नहीं तो नहीं, अगर आपके पास कोई दूसरे को इंटर्न्स हैं, लेकिन वो भी है। और रही बात वर्किंग एनवायरनमेंट की, क्या कुछ कैसा फीलिंग है वहाँ काम करने का, तो एज सच मैंने पूरे साल भर में ऐसा कहीं कुछ टॉक्सिसिटी जैसा तो मैंने फील किया नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और वहाँ लेकिन आपके साथ साथ कीम्स के अपने इंटर्न भी काम कर रहे होंगे, लेकिन हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता, कभी किसी का सीनियर कोई किसी न किसी से कुछ कहा सुनी हो गई होगी, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन मोटा मोटा बहुत रेयर, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ रेगुलर नहीं होता, होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी मैंने फील नहीं किया, जितने भी पीजीज वगैरह थे और जितने भी इंटर्न्स मेरे साथ काम कर रहे थे, बाकी अपने इंटर्न्स, तो उन्होंने तो लाइक मुझे बहुत ही कुछ सिखाया, मुझे ऐसा क्या ही कुछ आता था, क्योंकि कैसे क्या कुछ हॉस्पिटल काम कर रहा होता है कैसे नहीं, ये तो मुझे ऐसा पता नहीं होता, कैसे क्या कुछ फॉर्म वगैरह लिखते हैं, उन्होंने ही हेल्प किया, और वही मेरे जैसे मेमोरीज में रह गए हैं, तो वो पीजीज हो ये हो, हर कोई बहुत फ्रेंडली था, कोऑपरेट किए। जब आप बताते हैं कि आप एफएमजी हैं, आपको ऐसा ज़्यादा कुछ पता नहीं है ऐसा, तो लाइक ठीक है, वो कोऑपरेट करते हैं कि लीनियंट रहते हैं, मतलब हाँ ऐसा सीखो सीखो, ऐसा ऐसा ये हो रहा है वैसा हो रहा है, तो बस वैसे ही। तो लेकिन अ, मान मतलब वो इंडिविजुअल बेसिस पे है ना, आपका सीनियर क्या कुछ कैसे बोल रहा होगा, किस मतलब क्या कुछ काम एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या फिर कोई होगा आप कुछ बोल ही नहीं रहा होगा, तो लाइक वही बात है। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस बहुत सारे पेजेस बाहर से ही होते हैं, ऐसे उड़ीसा के बहुत कम ही होते हैं, तो लाइक वो बात नहीं है कहाँ के कौन है, लेकिन ऐसा इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर अगर ऐसे ऐसे भी मामले आए हैं कि किसी कोई टॉक्सिसिटी वगैरह की वजह से किसी को कोई एचओडी ने किसी कंप्लेन कर दिया, मतलब इंटर्न वगैरह, तो उस पर एक्शन लेते हैं, मतलब ऐसा मत करो, ये सब चीज़ें वर्क एथिक के खिलाफ है, ये सब मत करो, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो ऐसा तो गवर्नमेंट में लाइक सेम ही है, वहाँ पे एसआर है, सीनियर लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वो जो कोई भी आते हैं राउंड देते हैं, कभी कभार मिलते हैं, ओपीडी वगैरह, वो भी दोस्त ही बन जाते हैं ओवर द टाइम, ऐसा नहीं, उनसे भी ठीक ठाक रहता है। कभी कभी थोड़ा तनाव सा सिचुएशन आ जाता है, लेकिन जैसे सब लोग मैनेज करते हैं वैसा ही कुछ समझ लीजिए बात को।
और क्या बताऊँ, नहीं बस ऐसा ही। तो आप आ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको ऐसा कुछ बुरा नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कि हम एफएमजी होने के नाते हमको हॉस्टल देते हैं कि नहीं, इस चीज़ का जानकारी मुझे है नहीं। मैंने कभी पूछा नहीं क्योंकि ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। तो क्या ही होगा, हाँ बोल के हाँ बोलेंगे, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना स्टाइपेंड वगैरह आता है उसमें से अगर फिर हॉस्टल के लिए पैसा जाता होगा तो बच बच रहा होगा कितना। तो वो भी बात है। तो आप 3-4 लोग अगर मिलके कहीं पास में रूम वगैरह लेके अगर रह के ऐसा इंटर्नशिप कर सकते हैं तो वो भी सही। और जितना मुझे पता है, कुछ कुछ इंटर्न्स तो शायद ऐसे भी थे जो उनका अपने इंटर्न्स है कि यहाँ इंटर्नशिप करते हुए शायद कहीं बाहर वगैरह कहीं पे कुछ काम वगैरह मिल गया किसी दूसरे हॉस्पिटल में, शायद ऐसा ऐसा कभी एक आधी बार किए भी हैं। तो पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं। कितना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पीजी वगैरह के बारे में कितना सोच रहे हैं, या फिर इमीडिएटली इसी के साथ साथ इनकम के नाम पे कहीं और कुछ काम कर रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है फर्क कि आप अपने हिसाब का बोझ कितना लेना है वो डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट में अच्छी बात यह है कि क्योंकि आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा बेटर स्किल्ड हो जाते हैं कि ये मेडिसिन ऐसा ऐसा सिचुएशन में ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा आपके ऊपर एक मतलब डर हट जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसा है, इतना सलाइन देना है, इतना बोतल लगेगा, इतना ड्रॉप लगेगा वगैरह। तो मैनेजमेंट वगैरह आप खुद कर रहे हैं ना, तो एक एक थोड़ी बहुत वर्किंग मेमोरी से डेवलप हो जाता है। और अगर आप कभी भी किसी जॉब वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में अप्लाई किए हैं आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ऐसा मेडिसिन वगैरह बेस लाइन ट्रीटमेंट ऐसा ऐसा चलता है। तो मेरा यही है ओवरऑल टेक, शायद ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन अगर आप कोई पूछना चाहते हैं डिटेल्स में, तो कमेंट सेक्शन वगैरह में आप लिख सकते हैं। अगर मुझे टाइम वगैरह होता है तो मैं देखूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। बाकी ऑल द बेस्ट। और इंटर्नशिप जो कोई भी शुरू करने वाले हैं जहाँ कहीं भी, और जो कोई वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू कीजिए, ये सब चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान मत रखिए क्योंकि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हर जगह थोड़ा थोड़ा बहुत अलग ही रहता है। तो मोर और लेस सब तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कहूँ तो कैसा रहा, तो हाँ सेटिस्फैक्टरी था। मुझे किसी चीज़ की कभी कुछ कमी ऐसी महसूस नहीं हुई, और हर कुछ ठीक ही था। वर्किंग एनवायरनमेंट हो, कॉलीग्स हों, दोस्त हों, कैसा क्या कुछ सीखने का तरीका हो, या मैंने जितना एफर्ट दिखाया हो, कुछ भी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं। तो चलिए, वैसे गुड नाइट, धन्यवाद।